आज है 27 मार्च 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पराली से बनेगा हरित ईंधन, छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा ग्रीन एनर्जी निवेश। छत्तीसगढ़ में हरित ईंधन के क्षेत्र में निवेश को लेकर उद्योग जगत की दिलचस्पी बढ़ रही है। बेंगलुरु में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जीपीएसआर आर्या प्राइवेट लिमिटेड के दीपक अग्रवाल ने मुलाकात कर बताया कि उनकी कंपनी राज्य में पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सीबीजी प्लांट लगाने की योजना है, जिससे किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। नवा रायपुर में अब ई बसेस चलेंगी, रायपुर से कनेक्टिविटी होगी आसान, बसेस के लिए टेंडर जारी। नवा रायपुर में अब जल्द इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ती नजर आएंगी। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने आम लोगों की सुविधा के लिए ई बसेस चलाने का निर्णय लिया है। एनआरडीए ने ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 40 ई बसेस का टेंडर जारी कर दिया है। जीसीसी मॉडल के अंतर्गत ई बसेस और चार्जिंग प्वाइंट बस मालिक की रहेंगी। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, लागू हुआ ये नया नियम। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर सामने आई। दरअसल हर महीने सरकारी चावल लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इस समस्या से लोगों को सुविधा देने के लिए दुकानदारों के लिए नया नियम लागू किया, जिसके तहत नया राशन दुकान खोली जाएंगी। राजधानी रायपुर की आबादी तेजी से साल दर साल बढ़ती जा रही है। बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल से सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 1 रुपए की कमी होगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसकी अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। राज्य सरकार अभी तक पेट्रोल डीजल पर 24% कर के साथ 2 रुपए अतिरिक्त लेती थी। अब राज्य सरकार 24% कर के साथ 1 रुपया ही अतिरिक्त लेगी। धर्मांतरण के खिलाफ जल्द बनेगा सख्त कानून, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने खुद बताया सरकार का प्लान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव सरकार जल्द ही सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी। उन्होंने साफ कहा कि धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में जल्द कड़ा कानून आएगा। अगले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण पर कानून लाया जाएगा। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लगातार कानून लाए जाने की मांग चल रही है। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, नक्सल समस्या को लेकर हो सकती है बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 अप्रैल को केंद्रीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वो रायपुर और बस्तर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनकी इस यात्रा को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल समस्या के समाधान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह 4 अप्रैल की देर शाम रायपुर पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई हैं। आज 27 मार्च को प्रदेश भर में भाजपा सरकार का पुतला जलाएंगे कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर बुधवार को सीबीआई ने रेड मारी। इस बीच केंद्रीय एजेंसीज की कार्रवाई के विरोध में आज गुरुवार को कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन करने का ऐलान किया है। आज 27 मार्च को सभी जिलों में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन करेंगे। इस संबंध में पीसीसी ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया। आईटी टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जल्द ही आईटी और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा। छत्तीसगढ़ सरकार और नेस्कॉम के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर संपन्न हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ में कौशल विकास में निवेश बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में नेस्कॉम के उपाध्यक्ष श्रीकांत श्रीनिवासन व अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की और राज्य के कौशल विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। छुट्टी के दिनों में भी खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय, लेकिन देना होगा अतिरिक्त शुल्क। अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री महंगी होने के कारण इन दिनों जिला मुख्यालय उप पंजीयक कार्यालय में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सर्वर डाउन और धीमा होने की समस्या के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्री करवाने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। अप्रैल से रजिस्ट्री शुल्क बढ़ने की संभावना के कारण लोग मार्च में ही रजिस्ट्री पूरी करवाना चाहते हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, हर 3 घंटे में मिलेगी डोंगरगढ़ के लिए ट्रेन। छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की। इस बार हर 3 घंटे में राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के लिए ट्रेन उपलब्ध होगी। रेलवे प्रशासन ने 10 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेन को डोंगरगढ़ रूट में ठहराव का निर्णय लिया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में मिलेगी नई सुविधाएं, 30 करोड़ की एमआरआई मशीन होगी स्थापित। राजनांदगांव के भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में नई सुविधाओं का विस्तार होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कॉलेज के वार्षिकोत्सव में ये घोषणा की। सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। कोंडागांव में 30 मार्च से शुरू होगा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण। कोंडागांव में अग्निवीर और अन्य सुरक्षा बलों की भर्ती की तैयारी के लिए निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण का 7वां चरण 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव की ये पहल युवाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने के अवसर प्रदान करेगी। पूर्व सैनिकों के द्वारा दिया जाने वाला ये प्रशिक्षण युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। तार मिस्त्री परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू। छत्तीसगढ़ विद्युत अनुज्ञापन मंडल के द्वारा संचालित तार मिस्त्री परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल 2025 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। ये परीक्षा जुलाई 2025 में रायपुर में आयोजित की जाएगी। रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की आवेदक कार्यालय, कार्यपालन अभियंता एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन 246 आम बगीचा, सुंदरनगर, रायपुर से कार्यालय अवधि में निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी बीजेपी। सौगात मोदी किट में मिलेगा त्योहार का पूरा। भारतीय जनता पार्टी ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी किट देने वाली है। देश भर के मुसलमान इसकी तारीफ कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी ने इस बारे में कहा कि ये पहल पार्टी के सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए प्रयास को चरितार्थ करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर जिलानी के मुताबिक ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी किट देने के पीछे कोई बड़ा मकसद नहीं, बल्कि ये है कि हमारी सरकार के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए प्रयास को जमीन पर चरितार्थ किया गया है। भूपेश बघेल के राज में हुए कई भ्रष्टाचार, ईडी सीबीआई लगातार कर रही जांच। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई छापेमारी को राजनीति से जोड़ने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सीबीआई की छापेमारी मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। साव ने कहा कि सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसीज स्वतंत्र एजेंसीज हैं और कभी भी राजनीति के आधार पर कार्रवाई नहीं करती हैं। छत्तीसगढ़ में फीस अधिनियम केवल कागजों में जिंदा, स्कूल में अभिभावकों को लूटने की तैयारी शुरू। 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पोर्टल में निजी स्कूल से विभिन्न मद में ली जा रही फीस संरचना को अपलोड करना था, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि अफसरों ने फीस विनियमन अधिनियम को केवल कागजों में जिंदा रखा है। पोर्टल बंद है। जिम्मेदारों ने ही सिस्टम को नष्ट कर हर साल की तरह अभिभावकों को लूटने की तैयारी कर ली है। जशपुर की छवि को राष्ट्रीय पर्यटन पटल पर उकेरने सीएम साय की पहल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को एक नई पहचान देने वाली ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया। साथ ही जिले के लिए 3 प्रमुख पर्यटन सर्किट, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वन्य जीव और साहसिक पर्यटन सर्किट का लोकार्पण किया। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, इस माह जारी हो सकते हैं परिणाम। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। कक्षा 12वीं के परीक्षार्थी अपना अंतिम पर्चा 28 मार्च को हल करेंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार करीब 24,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार रहेगा। अप्रैल माह के अंत या मई माह के शुरुआत में परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति पर लगाई रोक, 16 अप्रैल तक शासन जारी नहीं कर सकेगा आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने प्राचार्य पदोन्नति के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक पदोन्नति सूची जारी नहीं की जाए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें प्राचार्य पदोन्नति के लिए बीएड डिग्री को अनिवार्य बनाए जाने के मुद्दे पर गहन बहस हुई। श्रमिकों के लिए तीसरे श्रम अन्न केंद्र का हुआ शुभारंभ। बिलासपुर शहर के शनिचरी चांडीडी इलाके में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न केंद्र का शुभारंभ किया गया है। विधायक सुशांत शुक्ला ने इस केंद्र का उद्घाटन किया और श्रमिकों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। ये श्रम अन्न केंद्र मात्र 5 रुपए में पंजीकृत श्रमिकों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत इस केंद्र से प्रतिदिन लगभग 700 श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ द्रोणिका का असर, अगले 5 दिनों में बढ़ेगा पारा, चेतावनी जारी। दुर्ग जिले के तापमान में हर दिन बदलाव हो रही है। दिन में जहां कुछ समय के लिए बदली रही, वहीं इसके बाद धूप तेज हो गई। अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन फील्ड टेम्परेचर 40 डिग्री जैसा कराता रहा। हवा में घुली नमी ने उमस का ग्राफ बढ़ा दिया। रात में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर नगर निगम का बजट 28 मार्च को 15 साल बाद बीजेपी मेयर मीनल चौबे पेश करेंगी बजट। रायपुर नगर निगम में 15 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आई। ऐसे में भाजपा महापौर मीनल चौबे 28 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेंगी। इसे लेकर निगम प्रशासन की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। मेयर अपने पहले बजट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 7 जिलों के बदले गए डिप्टी कलेक्टर, 11 अफसरों में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी संयुक्त कलेक्टर बनाए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इसमें 7 जिलों के डिप्टी कलेक्टर, 2 जिले अपर और 1 संयुक्त कलेक्टर बदले गए। वहीं 2016 बैच के अधिकारी प्रकाश चंद कोरी को खेल विभाग का उप संचालक बनाया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी संजय कुमार मरकाम को सूरजपुर संयुक्त कलेक्टर की जिम्मेवारी दी गई। चैत्र नवरात्रि, बम्बलेश्वरी मंदिर में नहीं जलेंगे घी ज्योति कलश, लाइव दर्शन ठहरने के इंतजाम। चैत्र नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में इसके लिए तैयारियां कर ली गई। लाइव दर्शन, ऑनलाइन ज्योति कलश, भक्तों के ठहरने समेत मंदिर प्रबंधन ने कई व्यवस्थाएं की। इसके साथ ही घी में मिलावट की आशंका के कारण डोंगरगढ़ की मां बम्बलेश्वरी और राजनांदगांव की पाताल भैरवी मंदिर में ज्योति कलश जलाने पर रोक लगी है। वाड्रफनगर का नाम बदलकर वासुदेव नगर रखने का प्रस्ताव। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर नगर पंचायत के परिषद की पहली बैठक में सर्वसम्मति से वाड्रफनगर का नाम बदलकर वासुदेव नगर करने का प्रस्ताव पास किया गया। रियासत काल में अंग्रेज अधिकारी के नाम पर नगर का नाम बदलकर वाड्रफनगर किया गया। निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ने वाड्रफनगर का नाम बदलने का वादा किया था।